Assalamu alaikum dear viewers. It's me Asem Shah. Welcome to the channel The Learner Choice. 10th क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट क्या हुआ है ट्राइग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 7। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कोटर्मिनल एंगल, यानी कोटर्मिनल एंगल किसे कहते हैं। इससे पहले आपने ट्राइग्नोमेट्री के स्टार्ट में एंगल की कंस्ट्रक्शन सीखी कि एंगल क्या होता है और किस तरह हम एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, एक एंगल बनाए जिसकी मेजरमेंट कितनी हो 30 डिग्री। अब देखिए शाबाश, आपने इस एंगल की मेजरमेंट किस तरह की कि पहले आप इनिशियल साइड लगा लेते, फिर ये एंगल मेजरमेंट करते और कहते कि आपने कितनी एंगल लगा दी 30 डिग्री। ये एक एंगल आपने ड्रा कर दी 30 डिग्री। अब इसी के साथ मैंने फिर कहा कि एक दूसरी एंगल भी ड्रा कर ले जिसकी मेजरमेंट क्या हो, जिसकी मेजरमेंट 390 हो। एक एंगल तो आपने बना दी 360 30 डिग्री, दूसरे एंगल मैंने कहा कि दूसरे एंगल भी कंस्ट्रक्ट कर दी जिसकी मेजरमेंट 390 हो। अब कल आपने कहा था कि देखिए शाबाश, मैंने उस दूसरे एंगल के लिए फिर यही साइड इनिशियल साइड लिया, इसी साइड को मैंने इनिशियल साइड लिया और देखिए शाबाश ये कंप्लीट 360 बना। और 360 में अगर हम 30 मजीद ऐड कर दें तो ये आपके पास कितनी एंगल बन गई, ये आपके पास 390 डिग्री एंगल बन गई। अब देखिए शाबाश, जो इनिशियल साइड 30 डिग्री है ना, वही इनिशियल साइड 390 की भी हो गई और जो टर्मिनल साइड 30 डिग्री की हो गई वही टर्मिनल साइड 390 डिग्री की भी हो गई। तो हम कहेंगे कि टू एंगल्स आर कोटर्मिनल if they have same initial and terminal side। अगर दो एंगल की इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम आ गए तो इस तरह के दो एंगल को आपने नाम क्या देना है कि आपके पास क्या है, कोटर्मिनल एंगल। अगर दो एंगल की इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड ये सेम आ गए तो इस तरह के दो एंगल को हम नाम क्या देंगे कि हमारे पास क्या है, कोटर्मिनल एंगल। और इसको आपने किस तरह से हासिल करने हैं, अगर थीटा डिग्री में है तो थीटा की कोटर्मिनल एंगल 360 भी होगी कि इसके साथ 360 ऐड कर दे या इस थीटा से 360 क्या कर दे, माइनस कर दे। ये एक तरीका हो गया कोटर्मिनल एंगल फाइंड आउट करने का। और अगर रेडियन में दी गई है, रेडियन में थीटा, तो इसके साथ 2 पाई ऐड भी कर दें और इसके साथ माइनस भी कर दे 2 पाई, तो आपकी क्या हो जाएगी, कोटर्मिनल एंगल हासिल हो जाएगी। फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि फाइंड कोटर्मिनल एंगल ऑफ 60 डिग्री। किसी ने कहा कि 60 डिग्री की क्या फाइंड आउट कर दे, कोटर्मिनल एंगल। तो सॉल्यूशन आपने क्या लिखनी है, सॉल्यूशन में लिखनी है कि कोटर्मिनल एंगल क्या हो गया शाबाश, कि या तो 60 के साथ ऐड कर दे 360 तो आपके पास 420 आएगा, या 60 से क्या कर दे, माइनस कर दे 360 तो आपकी क्या आ जाएगी, -300। तो 60 डिग्री के जो कोटर्मिनल एंगल्स थे, एक 420 डिग्री हो गई और एक मनफी 300 डिग्री हो गई। इसके साथ अगर रेडियन में दी गई है, फॉर एग्जांपल किसी ने कहा है कि फाइंड कोटर्मिनल एंगल ऑफ π/3 रेडियन। एक एंगल दी गई है π/3 और कहा गया है कि इसका कोटर्मिनल एंगल फाइंड आउट कर दे, तो आपने रेडियन में कोटर्मिनल एंगल इस तरह से हासिल करनी है कि इसके साथ ऐड भी कर दे 2 पाई और इस π/3 के साथ सब्ट्रैक्ट भी कर दे इससे 2 पाई। तो देखिए शाबाश, ये 1 रेसिप्रोकल आ जाएगी इसकी, सॉरी इसके डिनोमिनेटर में होना आएगा 1 और 3 की एलसीएम 3 हो जाएगी, 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पाई, प्लस 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 6 पाई, यानी 1 + 6 से क्या बनेगा, 7 पाई डिवाइडेड बाई 3, यानी π/3 की एक कोटर्मिनल एंगल कितनी आ गई, 7 पाई डिवाइडेड बाई 3 और दूसरी कोटर्मिनल एंगल 3 और 1 का एलसीएम ले ले तो 3, 1 इधर मल्टीप्लाई कर दें, -3 इधर मल्टीप्लाई कर दें तो पाई -6 से क्या आएगा, -5/3 पाई। तो ये आपकी क्या हो गई, कोटर्मिनल एंगल। और इसके साथ इससे पहले क्लासेस में कहा था कि अगर थीटा आपको नेगेटिव दी गई है, इसका मतलब है कि आपने क्लॉकवाइज रोटेशन यानी क्लॉकवाइज में इसकी मेजरमेंट करनी है। और अगर थीटा क्या हो, थीटा पॉजिटिव हो तो इस केस में आपने एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करनी है।
तो ये हो गया टर्मिनल एंगल। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।